जब भी हम ज्योतिष में पांचवें भाव की बात करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में पांचवें भाव की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों है पांचवें भाव की इंपॉर्टेंस? पांचवा भाव क्या है? पूर्व जन्म में क्या है? पूर्व पुण्य भाव बोलते हैं फिफ्थ हाउस को। फिफ्थ हाउस को हम पूर्व पुण्य भाव बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? जो हमने पूर्व जन्म में अच्छे और शुभ कर्म किए हैं, उनका रिजल्ट हमें फिफ्थ हाउस के रूप में प्राप्त होता है। मतलब हमारे जो पूर्व जन्म के अच्छे और शुभ कर्म होंगे, वो संस्कारों के रूप में, प्रतिभा के रूप में, क्रिएटिविटी के रूप में, और हमारा अंतःकरण या हमारी आत्मा कितनी भावनात्मक है, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों और संस्कारों पर निर्भर करेगा। फिफ्थ हाउस के अनुसार ये चीजें देखी जाएंगी। जब भी फिफ्थ हाउस की बात होती है, फिफ्थ हाउस की विशेषता सबसे ज्यादा है हमारे लाइफ में। फिफ्थ हाउस से बुद्धि देखी जाती है, विवेक देखा जाता है, संतान सुख देखा जाता है, निर्णय शक्ति देखी जाती है, तर्क देखा जाता है, यहां तक संतान की गुणवत्ता देखी जाती है। प्रेम में रोमांस कितना है, लव कितना है, वो भी फिफ्थ से देखा जाता है। संबंधों को आप, जो आपके रिलेशंस हैं, जैसे थर्ड हाउस जो होता है वो हमारे रिलेशन का होता है, रिलेटिव्स का होता है नहीं होता है? तो तीसरे से तीसरा भाव पंचम भाव बनता है। तो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है कि हम संबंधों की परवाह कितनी करते हैं और उनको किस तरीके से लेते हैं, ये फिफ्थ हाउस बताता है। इवन हायर एजुकेशन के लिए नाइन्थ हाउस पर हम शिफ्ट होते हैं, बट पांचवा भाव उच्च शिक्षा का माना जाता है। हायर एजुकेशन, विद्वता का, स्मृति शक्ति का, जितने भी तरीके की क्रिएटिव स्किल्स हैं वो सब फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। चाहे कला हो, चाहे संगीत हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे राइटिंग हो, कुछ भी। फिफ्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट ऐसे नहीं आता है। पहले अब सारी चीजें लिख लीजिए। हम अब हमारी लाइफ में जिस भी तरीके का रिस्क लेते हैं, वैसे अगर थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस कॉन्फिडेंस का है। जरूरी नहीं है जिस व्यक्ति के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है वो हमेशा रिस्क ले पाए। होता है, प्राय देखा जाता है नहीं ले पाते। कॉन्फिडेंस बहुत होता है, बट जब एक्ट में आते हैं, एक्टिंग पे जब आते हैं, जब काम करने पे आते हैं, तो सबका कॉन्फिडेंस फीका पड़ जाता है कभी कभी। समझ में आ रही है बात? तो फिफ्थ हाउस जो होता है वो आपको रिस्क लेने की क्षमता देता है। इसीलिए लॉटरी, सट्टा, ये सब यहीं से देखा जाता है। रिस्क लेने की क्षमता फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। फिफ्थ हाउस हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। मेडिटेशन का वैसे 12वां भाव मेडिटेशन के लिए, योग के लिए देखा जाता है, बट पांचवें भाव के बिना मेडिटेशन नहीं हो सकता। ध्यान तो 12वें से होगा, लेकिन जो धारणा बनेगी ध्यान को लेके, ध्यान, धारणा, समाधि, ठीक है, तो वो जो धारणा बनती है वो फिफ्थ हाउस ही आपको वहां पे हेल्प करता है। मन में आनंद कितना है, प्रसन्नता कितनी है, खुश कितने हो, कॉन्फिडेंस कितना है, साथ ही साथ आप में पॉजिटिविटी कितनी है, ये फिफ्थ हाउस बताएगा। एक शब्द है इनर स्पार्क। इनर स्पार्क का मतलब समझते हो क्या होता है? जब आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो उन्नति करते हुए, आगे बढ़ते हुए, सक्सेसफुल होते हुए किसी भी दिशा में, आपके अंदर करंट दौड़ जाए, यार जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं इनर स्पार्क। अगर पांचवा भाव, और पता है आपको मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है, जिस व्यक्ति का पांचवा भाव सही नहीं होता है उसको आप कितनी भी समझाने की कोशिश करो, उस पर परिवर्तन नहीं पड़ता है। एक बात मैंने बोला था, सूर्य बलि होगा तो आपके समझ आएगा, बोला था। जब मैंने सन को पढ़ाया था तो क्या बोला था कि अगर जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, उस व्यक्ति को आप कितना भी समझाते रहिए उसके समझ में नहीं आएगा। इसी तरह अगर पंचम भाव आपका ठीक नहीं है, जब पांचवा भाव और सूर्य किसी का बलि होता है तो पांचवा भाव आपको स्पार्क देता है यार। और पता है स्पार्क का फल क्या होता है? अन्य भाव को आप एक किनारे कर दो, पांचवा भाव अकेला बहुत कुछ है। पांचवें भाव से ज्यादा पोटेंशियल कहीं नहीं है। इवन शास्त्रों में ऐसा बोला गया, ज्योतिष में ऐसा बोला गया है कि अगर त्रिकोण की जब बात होती है, त्रिकोण में नाइन्थ हाउस को ज्यादा पावरफुल बोला जाता है।
नाइन्थ हाउस को ज्यादा बली बोला जाता है। नाइन्थ, अगर तीनों की बात करी जाए कि भाई लगन ज्यादा बली है, पंचम भाव ज्यादा बली है कि नवम भाव ज्यादा बली है, तो हमेशा नवम भाव को ज्यादा बल दिया गया है। क्यों बल दिया गया है? क्योंकि नवम भाव जो है वो इस जन्म के पुण्य कर्म है जो नाइन्थ हाउस के रूप में मिलते हैं आपको। इस जन्म के जो शुभ और पुण्य कर्म है वो नाइन्थ हाउस के रूप में आपको प्राप्त होते हैं, जिसको आप भाग्य बोलते हो। लेकिन जो पूर्व जन्म के पुण्य और शुभ कर्म है वो आपको फिफ्थ हाउस के रूप में प्राप्त होते हैं, पूर्व पुण्य भाव। मतलब आपने किसी को देखा ये बढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये अगर हुनरमंद है तो हम क्यों नहीं हुनरमंद है, इसकी ऐसी हैबिट्स हैं तो मेरी ऐसी हैबिट्स क्यों नहीं है। मतलब जो आप में 360 डिग्री का कभी बदलाव देखने को मिलेगा और उस बदलाव को आप स्वीकार करेंगे और आपकी एकदम लाइफ बदल जाएगी। ये फिफ्थ हाउस का ही पोटेंशियल। इसलिए जिन लोगों का पांचवा भाव बहुत सही नहीं होता, बहुत अच्छा नहीं होता, वो किसी भी चीज के बदलाव के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं, ना तैयार होते हैं, ना एफर्ट्स करते हैं, ना प्रयत्न करते हैं। और ये तभी संभव हो पाएगा जब पूर्व जन्म में आपके कुछ शुभ कर्म हो, तभी संभव हो सकता। बिना पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के आपके अंदर स्पार्क नहीं। स्पार्क का मतलब जानते हो क्या होता है? जितनी भी तरीके की चीजें आज की डेट में बोली जाती हैं, जब सक्सेस मंत्रा की बात होती है, जितनी भी तरीके की चीजें बोली जाती हैं, चाहे कॉन्फिडेंस का बहुत ज्यादा होना हो, चाहे किसी भी चीज के प्रति डेडिकेशन हो, चाहे जिसको हम फोकस बोलते हो, चाहे हम जिसको कंसिस्टेंसी बोलते हो, किसी भी कोई भी ऐसी एक चीज, कोई भी एक ऐसी प्रतिभा, कोई भी एक ऐसा हुनर जिसके बिहाफ पे दुनिया बाउंड हो जाए आपको सब कुछ देने के लिए, ये पांचवा भाव ही क्रिएट कर सकता है और किसी हाउस में पोटेंशियल नहीं। ऐसी कोई एक चीज, ऐसी कोई भी एक चीज जिसे आप प्राप्त करना चाहें और वो पांचवा भाव आपको ना दे पाए, नहीं है। क्योंकि पांचवा भाव जो है, वैसे 12वां भाव और पांचवें भाव का बहुत रिलेशन है, कभी बात करेंगे इस विषय पर। क्योंकि 12वां भाव सिद्धियों का है, ध्यान रखना। 12वां भाव आपको सिद्धियां देता है, लेकिन पांचवा भाव पता है आपको क्या देता है? पांचवा भाव उस सिद्धि को प्राप्त करने का बल देता है, पोटेंशियल देता है, रास्ता देता है, दिशा देता है। पांचवा भाव देगा, 12वां भाव सिद्धि देगा। देखा जाए तो पांचवें से 8 और 6 का रिलेशन बना हुआ है, 6-8 का रिलेशन बना हुआ है। 12वें से अगर आप फिफ्थ को देखोगे तो 6-8 का रिलेशन। ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा नहीं बोला गया इसको, लेकिन आप सिद्धियों की तरफ तब तक नहीं बढ़ पाएंगे जब तक पांचवा भाव बली नहीं होगा। जब इष्ट प्रसन्न होता है तब सिद्धियां मिलती हैं। जब इष्ट बहुत प्रसन्न होगा तब आपका डेडिकेशन सिद्धियों की तरफ जाएगा, तब आपका मन सिद्धियों को प्राप्त करने की तरफ जाएगा या मोक्ष की तरफ जाएगा। जब तक पांचवे में पोटेंशियल ही नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए एक बात मैं आपको लिखता हूं, इसको नोट डाउन करके लिखना। आपकी कुंडली में के किस हाउस में कौन सा ग्रह है उसको आप एक तरफ कर दो, लेकिन जो ग्रह पांचवें भाव में है, जो ग्रह पांचवें भाव में है, वो चीज आप जब चाह लेंगे, जिस स्तर की चाह लेंगे, उस स्तर की प्राप्त कर सकते हैं और बना सकते हैं। नोट डाउन करके लिख लो। एक स्पार्क चाहिए लाइफ में, बस एक स्पार्क। वीनस है फिफ्थ हाउस में, 6 महीने के अंदर अंदर कोई भी व्यक्ति जितना चाहे उतना पैसा बना सकता है। फिफ्थ हाउस का ये पोटेंशियल है केवल। सन है, जिस स्तर का फेम चाहते हो, जिस स्तर का, जिस स्तर की सक्सेस चाहते हो, पांचवें भाव में सूर्य है, मिल जाए। चंद्रमा और बुध यहाँ पे आपको नॉलेज देते हैं, पता है? पंचम भाव में जब चंद्रमा होता है, पंचम भाव में जब बुध होता है, तो ये आपकी नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, जिस स्तर का आपको नॉलेज चाहिए, जिस स्तर का आपको क्रिएटिविटी चाहिए, जब चाहोगे मिल जाएगी। पांचवा भाव पता है आपको डायरेक्ट पैसा नहीं देगा, हुनर देगा, कोई स्किल देगा, कोई प्रतिभा देगा, कोई एक ऐसी चीज आपके पास होगी जिसके बिहाव पे दुनिया बाउंड होगी आपको अपना सब कुछ देने। कोई एक चीज। अच्छा एक बात बताओ, फिफ्थ हाउस वाले जो लोग हैं, पंचम भाव से संबंधित जो लोग हैं, एक एक्टर की एक मूवी कोई हिट हो जाए, बन गया राजा। एक सिंगर का एक कोई गाना हिट हो जाए, बन गया राजा। पूरी लाइफ बैठ के खा। एक कोई चीज आपकी लाइफ में होगा, एक कोई कॉन्सिक्वेंस होगा, एक कोई घटना घटित होगी आपके साथ और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। साथ ही साथ आप जिस स्तर का चाहेंगे, जो चाहेंगे, उस स्तर की वो चीज बना ले जाए। गुरु है पंचम भाव में बैठा है, जैसी चाहोगे पर्सनालिटी बना लोगे, जितने चाहोगे फॉलोवर बना लोगे।
जैसा चाहोगे वैसा अपना जीवन और दृष्टिकोण आप बना लो, जैसा चाहो। शनि है तो आप समझ सकते हैं, आपका प्रोफेशन, करियर, जिस स्तर का आप चाहें करेंगे। राहु जब फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ होता है, पंचम भाव में जब राहु होता है, तो आपको डेडिकेशन देता है। पंचम भाव को अगर मैं एक्सप्लेन करने पे आऊं, पांचवें भाव, तो पांचवा भाव क्या है, क्यों ये सारी चीजें आपको एकदम से मिल जा रही है। अभी मैंने क्या बोला कि जब मैंने पांचवें भाव में कुंडली का जो भी ग्रह स्थित होगा, उस चीज, उस ग्रह से संबंधित किसी भी चीज को आप पल भर में प्राप्त कर सकते, पल भर में, सेकंड्स में, कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में वो चीज आपको मिल जाएगी। क्योंकि 12वें से 6 है, जब भी अर्जन की बात होती है, चाहे वो किसी भी तरीके का अर्जन हो, वो छठे भाव से आपको मिलता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 12वें से फिफ्थ हाउस, 12th हाउस से अगर फिफ्थ हाउस को आप काउंट करोगे तो 6 हाउस है, ये छठा भाव पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, पंचम भाव दो तरीके से आपको आपकी लाइफ में सब कुछ देगा। या तो पूर्व जन्म में कुछ करके आए हो, या इस जन्म में सब कुछ लुटाना चाहते हो। क्लियर। या तो पूर्व जन्म की ठेकेदारी आपकी तगड़ी है, पूर्व जन्म की अर्निंग आपकी तगड़ी है, पूर्व जन्म के आपके सत्कर्म बहुत अच्छे हैं, तो उनसे क्या होगा, उनके प्रभाव से इस जन्म में कोई ना कोई आपको प्रतिभा मिल जाएगी, कोई ना कोई गुण मिल जाएगा, कोई ना कोई हुनर मिल जाएगा, कोई एक ऐसी चीज आपके हाथ लग जाएगी जिसके बिहाफ पे सेकंड्स में वो चीजें आपको मिल जाएंगी, जिस स्तर की जो चीज चाहोगे। तो मतलब अगर किसी का पूर्व जन्म का ठेका नहीं है, पूर्व जन्म के सत्कर्म नहीं है, संचित कर्म नहीं है, तो क्या वो इस जन्म में नहीं पा सकता? पा सकता। जब वो लुटने पे आएगा तब मिलेगा। दो तरीके से ही ये फिफ्थ हाउस ट्रिगर होता है। कैसे? या तो पूर्व जन्म के आपके संचित कर्म बहुत ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे इस जन्म में कोई भी चीज स्पार्क करके तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। और या तो आपने इस जन्म में दूसरों को समर्पित करने के लिए कोई चीज चाहिए, दूसरों को देने के लिए कोई चीज चाहिए, तो आपको फिफ्थ हाउस देगा। थर्ड एक पॉइंट और नोट करिए, पांचवें भाव को रिस्क का हाउस बोला जाता है, अनसर्टेन गेन का हाउस बोला जाता है। ये पॉइंट लिख लेना। पंचम भाव जो होता है अनसर्टेन गेन का होता है। अगर धन के लिहाज से बात करी जाए, फाइनेंस के लिहाज से बात करी जाए, तो इसको अनसर्टेन गेन का भाव बोलते हैं। अचानक धन प्राप्ति, किस तरीके का धन आपको एकदम से मिलेगा, जो प्लेनेट होंगे उस तरीके का धन मिलेगा। मरकरी है तो विद्या धन मिलेगा, शुक्र है तो आपके अंदर कोई ऐसी क्रिएटिविटी होगी, ऐसी कोई स्किल होगी। सूर्य यहाँ पे तो शफा देता है। शफा एक शब्द सुना है आपने? मतलब आपके हाथ से मिट्टी भी उठ के जाएगी तो सोना बन जाएगी। राहु और केतु पता है पंचम भाव में किसी के हो तो ऑकल्ट में जाने का बेस्ट योग है ये। अकेले केवल राहु केतु आपको ले जाएंगे। और इसमें भी दो डिपार्टमेंट है, केतु आपको ऑकल्ट में लेके जाएगा, अध्यात्म में लेके जाएगा। राहु आपको मेटरिस्टिक चीजों की तरफ लेके जाएगा, तंत्र की तरफ लेके जाएगा, मिस्टिक साइंसेस की तरफ लेके जाएगा। केतु आध्यात्मिकता में लेके जाएगा, ऑकल्ट में के लेके जाएगा, रिसर्च में लेके जाएगा, खुद को ढूंढने में लेके जाएगा। और एक बात बताएं, व्यक्ति पूर्व जन्म में जिस प्रकार की इच्छा और संकल्प लेके मरता है, पांचवा भाव उसी प्रकार से उसकी उन इच्छाओं को पूरा करता हुआ दिखाता है। पांचवें भाव को लोक आकर्षण का हाउस बोला जाता है। ऐसी कोई एक चीज जिससे पूरी दुनिया आकर्षित करने का हुनर मिल जाए। अगर किसी पॉलिटिशियन का फिफ्थ हाउस बली नहीं होता है, किसी भी पॉलिटिशियन का अगर पंचम भाव बली नहीं होगा, तो उस व्यक्ति के अंदर जनता को प्रभावित करने की स्किल नहीं होती है। मतलब आप किसी भी व्यक्ति को प्रभावित तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक पांचवें भाव में पोटेंशियल नहीं होगा। मतलब एक बात अगर यहाँ पे अगर हम बोलना चाहें तो आज की डेट में एक शब्द होता है सम्मोहन, एक शब्द है आकर्षण। सम्मोहन करने का जो हाउस है वो पांचवा। पांचवा भाव जब आपका बली होगा तो व्यक्ति खिंचा चला आएगा आपके पास, यार मेरे को इसी व्यक्ति से ही केवल काम कराना है, दूसरा कोई दिखेगा नहीं आपके सामने। ये पांचवा भाव। और ये कब संभव है? जब या तो पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म की चीजें आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में हो, संचित कर्म बहुत बड़ी मात्रा में हो, या इस जन्म में आप ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करें कि मुझे ये चीज इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे बांटना है। दो ही तरीके से आपको आप पंचम भाव को बलि कर सकते।
तो मैं अभी फिर से उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, क्यों एकदम से चीजें आपको प्राप्त हो जाती हैं पंचम भाव में जब बात होती है पंचम भाव की। मैं इसलिए आपको पता है पांचवें भाव को लेकर के मैं इतना इस तरह की बातें क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आपकी कुंडली में भी कोई ना कोई ग्रह पंचम भाव में होगा, या कोई ग्रह पंचम भाव को देख रहा होगा, या कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में पंचमेश होगा। सबसे इजी है उनकी चीजों को प्राप्त करना। जिस भी प्लेनेट की राशि यहाँ पड़ी है, जो ग्रह इसको देख रहे हैं, और जो ग्रह यहाँ पे पड़े हैं, इसका मतलब जानते हो क्या है? उन चीजों के लिए आपको केवल सोचना है या समर्पित होना है, वो चीजें ऑटोमेटिकली आपको मिलेगी। इनके लिए प्रयत्न नहीं करना है। 10th का 8th माना जाता है। 5th हाउस की अर्निंग जानते हो क्या? जब भी अर्न की बात आती है 6th हाउस आता है, पता है आपको ये बात? छठा भाव हमेशा अर्निंग का है। 5th हाउस से 6th हाउस 10th हाउस पड़ता है। पंचम भाव की अर्निंग स्टेटस ही है। आपके नंबर्स अच्छे आ जाएं, मार्क्स अच्छे आ जाएं। कोई भी आर्टिस्ट जब तक पॉपुलर नहीं होता, एक भी किसी भी आर्टिस्ट का पंचवें पांचवें भाव के व्यक्ति की अर्निंग क्या है? स्टेटस, फेम, रिकॉग्निशंस, अवार्ड्स। पांचवें भाव से संबंध। अच्छा एक देखो, अवार्ड की परंपरा और कहीं हो ना हो, अवार्ड देने की परंपरा और कहीं हो ना हो, कॉलेजेस में मिलता है, स्कूल में मिलता है। इनके कितने बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं अवार्ड्स देने के, चाहे आईफा हो, चाहे सिने अवार्ड्स हो, किसी भी तरीके का। मतलब जितने प्रकार के आर्टिस्ट को अवार्ड से उसकी सक्सेस को काउंट किया जाता है। किसी भी तरीके के जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको भी तो इसी से देखा जाता है। एक कोई भी टीम किस लिए कोई भी खेल खेल रही है, विश्व कप चाहिए, इनकी अर्निंग क्या है? इनकी अर्निंग कुछ और नहीं है। इनकी अर्निंग क्या है? आप देखोगे पांचवें भाव की अर्निंग केवल स्टेटस है। मतलब जिस भी व्यक्ति को अपनी लाइफ में स्टेटस अर्न करना है, उसको पांचवें भाव पे काम करना पड़ेगा। क्लियर? रिकॉग्निशन चाहिए, फेम चाहिए, स्टेटस चाहिए, पांचवें भाव पे काम करना पड़ेगा। एक एस्ट्रोलॉजर को भी तो आदमी तभी तक पूछता है ना जब उसके पास नॉलेज होती है। ज्योतिषी को भी तो तभी पूछा जाएगा, ज्योतिषी को भी तो तभी पकड़ा जाएगा। एक ज्ञानी व्यक्ति का अर्निंग क्या है? रिकॉग्निशन है, सम्मान है, रिस्पेक्ट है, और क्या है? कुछ नहीं है। मतलब मैं आपको एक बात बताना चाहता था, 10वां भाव स्टेटस का, जिसको अपनी लाइफ में स्टेटस अर्न करना है, फेम अर्न करना है, रिकॉग्निशन अर्न करना है, उस व्यक्ति को अवार्ड तो एक माध्यम होता है, अवार्ड तो केवल एक बात होती है। लेकिन अवार्ड मिलने के बाद कुछ नहीं होता। व्यक्ति जब अवार्ड डिजर्व करता है तभी तो उसको मिलता है। आप जब तक अपने पांचवें भाव पे काम नहीं करेंगे, 10th हाउस बली नहीं होगा। अगर 10th हाउस मिल भी गया लेकिन पांचवा भाव सही नहीं है, तो भी सब कुछ चला जाएगा। आपकी जो हैबिट्स हैं, आपके जो संस्कार हैं, आप में जो विनय है, आप में दूसरों को देने के लिए जो आदर है, जो रिस्पेक्ट है, जितने भी शुभ गुण बोले जाते हैं, जितनी भी एथिकैलिटी बोली जाती है, जितनी भी मोरालिटी बोली जाती है, वो सब पंचम भाव में ही आते हैं। आपके संस्कार, आपकी आदतें पंचम भाव में आती हैं। इसलिए जो घर वालों की सबसे ज्यादा मेन बच्चों के पीछे पड़ने का होता है, बेटा ये गलत बात है, ये गंदी आदत है, ये आप गलत कर रहे हैं। रोक टोक क्यों? इसीलिए तो है। जब तक पांचवा भाव बली नहीं होगा, 10th हाउस बली नहीं हो सकता। या जिसको 10th हाउस पे काम करना है, उसको पांचवें भाव पे काम करना पड़ेगा। एक चीज अपने लिख लीजिए, नोट डाउन करके, नोट डाउन करके लिख लीजिए। आपको आपकी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए, आपको आपकी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए, उससे 6 भाव पीछे आ जाओ, छठे भाव पीछे मिल जाएगी वो चीज। धन बहुत चाहिए, किस पे काम करना पड़ेगा? 9th हाउस पे। हायर एजुकेशन बढ़ाइए, गुरु बनाइए, धर्म को मानिए, पुण्य अर्जित करिए, अच्छे कर्म करिए, शुभ कर्म करिए। जो चीज आपको आपकी लाइफ में चाहिए, उससे 6 हाउस पीछे आ जाओ। हेल्थ बहुत अच्छी चाहिए, दूसरों को पीड़ा कम दो, दूसरों को कष्ट कम दो, दूसरे की और कुछ पॉजिटिव करना है। अगर कोई विपत्ति में दिख रहा है, परेशानी में दिख रहा है, जो तुम्हारे पास है लेके खड़े हो जाओ। अर्निंग है, पता है आपको? ये लाइफ है, ये एस्ट्रोलॉजी है। आपको आपकी लाइफ में जो कुछ भी अर्न करना है, उस हाउस से छठे भाव पे पीछे चले जाओ। वो चीज पे काम करते ही वो हाउस ट्रिगर हो जाए। समझ में आ रही है बात? जिस भी व्यक्ति को मोक्ष पाना होता है,
जिस भी व्यक्ति का ये आखिरी जन्म होता है वो क्या करता है, सातवें भाव पे शिफ्ट होता है अपनी लाइफ को दूसरों के लिए, बिना सोचे विचारे, बिना कोई काउंट किए। आप पता है सातवां भाव कौन सा होता है? रैंडम लोग, कोई रिलेशन नहीं है सातवें भाव से। पत्नी के बाद, केवल पत्नी और पार्टनर्स के बाद कोई रिलेशन, सातवां भाव रैंडम पर्सन है। कोई भी आपके सामने आ गया, जब आप उसकी सेवा करने के लिए खड़े हो जाते हो तो आप किस भाव की तैयारी कर रहे हो? 12वें भाव की। ये आपकी अर्निंग के रूप में 12वां भाव रिफ्लेक्ट। अभी मैं आपको एक पॉइंट चला था, एक बात चली थी, तो मैं आपको बता रहा था कि आपकी लाइफ की जो अर्निंग है, जो चीज चाहिए उससे 6 आउट, उस चीज पे काम मत करिए जो चाहिए। अब हम रेमेडी कैसे देते हैं, उपाय कैसे देते हैं? आपके लिए जो व्यक्ति आया, अब हमें भैया पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, अब जमस्टोन पहनाने लगे छठे भाव का, दूसरे भाव का, ठीक है वो तो करो ही करो, लेकिन उससे किस तरीके का पैसा चाहिए? अब इस पे भी आ जाओ। पैसा जोड़ना है, सेव करना है, फैमिली के लिए पैसा चाहिए, क्या रिकर्निंग इनकम चाहिए, हर महीने वाला पैसा चाहिए, आता रहे, आता रहे, वो 6 हाउस है। उसके लिए आपको खुद पे काम करेगा, करना पड़ेगा, वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी 5th पे ही आते हैं, क्योंकि 5th हाउस को मैं थोड़ा सा ढंग से बताना चाह रहा था। मैंने भी एक बात बोली जो कि बहुत ही महंगी बात थी। क्या बोला? पांचवें भाव में जो भी ग्रह होता है, उस चीज को प्राप्त करने के लिए एक स्पार्क चाहिए, एक करंट चाहिए। और वो चीज आपको आपकी लाइफ में कभी भी प्राप्त हो सकती, एकदम से प्राप्त हो सकती, उस लेवल की प्राप्त हो सकती जिस लेवल की आपने सोची भी ना हो। और वो कब होगा, क्यों होगा? 5वें भाव में आपकी कुंडली का जो भी ग्रह आता है वो ऐसे ही नहीं आता, ऐसे ही नहीं आएगा। वो दो ही चीजों को लेके आएगा। या तो पूर्व जन्म में आपने उस ग्रह से संबंधित चीजें खराब बहुत करी हैं, स्पॉयल बहुत करी हैं, तो इस जन्म में क्या होगा? जड़मती होगी। उस चीज को प्राप्त करने के लिए आप कुछ सोच ही नहीं पाए, इसको जड़मती बोलते हैं। और जिस ग्रह को लेके आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, शुभ कर्म किए हैं, जब वो ग्रह पंचम भाव में आएगा तो उस चीज को लेके डेडिकेशन होगा आपके अंदर, स्पार्क होगा आपके अंदर। 5वां भाव आपको जब भी कोई चीज देगा तो वो पूर्व जन्म की जिस लेवल की अर्निंग होगी उस रूप में देगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का 5वें भाव में बुध बैठा है, 5वें भाव में बुध पड़ा है, और इस जन्म में उस व्यक्ति को नॉलेज गेन करने के लिए बहुत एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, विद्या गेन करने के लिए बहुत एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। क्यों नहीं करने पड़ेंगे? रीजन क्या है? क्योंकि वो विद्या उसकी पूर्व जन्म की पूंजी है, जो कि उसको इस जन्म में केवल स्पार्क होने से मिल जाएगी, केवल एक बार सोचने मात्र से मिल जाएगी। अब कौन सी विद्या है? जिस हाउस का रिलेशन बना हुआ है। भाई वो पॉलिटिक्स की नॉलेज है, ऑकल्ट की नॉलेज है, धर्म की नॉलेज है, किस चीज की नॉलेज है? मैनेजमेंट की नॉलेज है। जिस हाउस का लॉर्ड यहाँ पे बैठेगा उस हाउस को रिप्रेजेंट करेगा, उस हाउस की नॉलेज आपके पास होगी, उस हाउस से रिलेटेड स्किल आपके पास होगी, उस हाउस से रिलेटेड डिटर्मिनेशन आपके पास होगा। मतलब 5वें भाव में जो भी ग्रह आता है, और जब ये बात बोली जा रही है कि आपको 5वें भाव में बैठा हुआ ग्रह कभी भी सब कुछ दे सकता है, इसका मतलब ये है जितना आपने पूर्व जन्म में कमाया होगा वही मिलेगा। या जब आप समर्पित भाव में आ जाओगे तो आपको 5वां भाव देगा। समझ में आ रही है बात? दिमाग में आपके कुछ जा रहा है थोड़ा बहुत? मतलब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता था, हर हाउस पे एफर्ट्स हैं, लेकिन 5वें भाव का जो एफर्ट्स है, 5वें भाव का जो एफर्ट है वो कुछ अलग लेवल। अगर देखा जाए तो एफर्ट तो यहाँ भी है, क्योंकि तीसरे से तीसरा भाव है, तीसरा भाव एफर्ट का होता है, तो 5वें भाव में भी एफर्ट है। लेकिन यहाँ पे बौद्धिक मेहनत है, शारीरिक मेहनत नहीं है। बौद्धिक मेहनत, फाइंड करो, ढूंढो कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप सेकंड्स में प्राप्त करना चाहते हैं, तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं। और उसके लिए अगर आप उस चीज को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, हेल्प कौन करेगा? आपका इष्ट आपकी हेल्प करेगा। आपको पता है इष्ट को पंचम भाव से ही क्यों लिया जाता है? मैंने एक बार बोला था ये बात, फिर से बोल रहे हैं। 5वें भाव से इष्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो आपका इष्ट होता है वो इस जन्म की मेहनत नहीं होती है, वो कई जन्मों से आपके साथ होता है, कई जन्मों से। आप उसी की उपासना करते चले आ रहे हो, उन्हीं का जप करते चले आ रहे हो, उन्हीं को मानते चले आ रहे हो। इसलिए जो 5वां भाव होता है वो इष्ट का भाव बनता है। समझ में आ रही है बात? 5वें भाव से संबंधित और चीजें लिख लीजिए थोड़ा सा, और क्या क्या चीजें 5वें भाव से देखी जाती है। नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है 5वें भाव?
एक बात मैं आपको और यहाँ पे बोलना चाहता था, पांचवें भाव से संतान देखी जाती है। कभी कभी क्या होता है, समाज में देखने को मिलता है, कुछ फीमेल्स मेल चाइल्ड को बॉर्न नहीं कर पाती हैं। पूर्व कुछ चीजें आपने देखी होंगी कि उनको टीवीज में, सीरियल में, मूवीज में बड़ा कोसा जाता है। और वैसे भी एक समय रहा है जिसमें ऐसी मानसिकता लोगों की रही है कि भाई तुम लड़का नहीं जन्म दे पा रही हो। प्रॉब्लम कभी भी औरत के अंदर नहीं होती है। अगर किसी फीमेल के मेल चाइल्ड नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम कभी भी फीमेल में नहीं होगी, हमेशा प्रॉब्लम मेल में होगी। इसीलिए पितृदोष का प्रभाव फीमेल्स पर नहीं पड़ता है कभी भी। अगर किसी फीमेल को केवल फीमेल्स ही हो रही हैं, लड़कियां ही हो रही हैं, तो उसमें रीजन वो औरत नहीं है, रीजन हस्बैंड है, रीजन आदमी है, रीजन औरत नहीं हो सकती। ये बात साइंस ने भी प्रूव कर दी है। इसीलिए स्त्री पर पितृदोष का प्रभाव ना के बराबर पड़ता है। ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि कोई भी फीमेल के अगर मेल चाइल्ड नहीं हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम मेल को है, ना कि स्त्री को है। पांचवा भाव और किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? पांचवें भाव में अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स को देखना चाहें तो क्या क्या हो सकते हैं? निर्णय नहीं ले पाएंगे, बुद्धि भ्रमित रहेगी, मानसिक असंतुलन रहेगा। चंद्रमा और केतु अगर यहाँ पे हैं तो डिप्रेशन की, एंजाइटी की स्थिति बनेगी। रिस्क अगर आप कहीं लेंगे तो रिस्क आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। धोखा मिलेगा प्रेम में, बार बार आपके रिलेशंस ब्रेक होंगे। आप किसी के लिए कितना भी करेंगे, लोग आपके लिए करने के लिए नहीं आएंगे। पांचवा भाव जब किसी का बली होगा, आपको राइटर बनाएगा, लेखक बनाएगा, एस्ट्रोलॉजर बनाएगा, अभिनेता बनाएगा, मंत्र साधनाओं में लेके जाएगा। और जो चीजें आपने पूर्व जन्म में जिन विद्याओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, या जिस विद्या को जहां पे छोड़ा है, वो विद्या वहीं से प्राप्त होती है, पांचवें भाव के रूप। इसीलिए हम हमेशा प्रायः बोलते हैं, जब भी पराशरी ज्योतिष पढ़ाते हैं, एक बात हम हमेशा बोलते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी को जहां पे छोड़ोगे, वो एस्ट्रोलॉजी, अन्य कोई साइंस आपके हाथ लगे ना लगे, अन्य कोई विद्या आपके हाथ लगे ना लगे, ज्योतिष और अध्यात्म आपको वहीं से मिलेगा। तो क्या आदमी वहीं से शुरू करता है? नहीं। जहां तक की जर्नी है उतनी चीजें आपको स्पार्क के रूप में तुरंत मिल जाएंगी। स्पार्क करते साल 2 साल आपको लगेगा, साल 2 साल लगेगा। वो सब जहां तक पीछे छोड़ा था वहां तक की चीजें आपको सेकंड्स में मिल गई, तुरंत मिल गई। इसीलिए पांचवें भाव की अर्निंग आप इस जन्म में अगर आपने जितनी एजुकेशन गेन करी है, इस जन्म में जितनी आध्यात्मिकता गेन करी है, इस जन्म में आपने जितनी साधना और अपने इष्ट के प्रति प्रेम पैदा किया है, अगले जन्म में वो चीजें, उतनी चीजें आपको साल 6 महीने में मिल जाए। कोई कृपा करके दे जाए, आपके अंदर उस चीजों को प्राप्त करने के लिए डेडिकेशन जन्म ले जाए, कुछ भी हो जाए, वो सेकंड्स लगेंगे उन चीजों को प्राप्त करने में, सेकंड्स लगेंगे। फिर उसके आगे की यात्रा आपके अपने कर्म और आपका डेडिकेशन आपको लेके जाएगा आगे। उसके लिए फिर आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे। पांचवें भाव में अगर सूर्य होता है, एक एक ग्रह पे आते हैं, पांचवें भाव में जब सूर्य होगा तो ऐसे व्यक्ति को प्रभावशाली संतान प्राप्त होती है, नेतृत्व क्षमता होगी, आत्म अभिमान रहेगा, ईगो ड्रिवन लव होता है। चंद्रमा जब पंचम भाव में आता है, पंचम भाव में आने का मतलब चाहे पंचम भाव में बैठा हो, अगर पांचवें भाव में कोई ग्रह नहीं है तो फिर आप देखने वाले को कंसिडर करोगे कि कौन देख रहा है उसको। अगर देखने वाला भी कोई ग्रह नहीं है तो आप उसके लॉर्ड को ले लोगे। और किससे प्रेम होगा, किस चीज की नेतृत्व क्षमता होगी, किस चीज को लेके संतान में प्रभाव किस चीज का होगा, ये हाउस डिसाइड करेगा, जिस हाउस का लॉर्ड होगा। चंद्रमा जब यहाँ पे आता है तो आपको संवेदनशील बुद्धि देता है, सेंसिटिव ब्रेन, क्रिएटिविटी स्किल हो सकती है, कला में रुचि हो सकती है, इमोशनल कनेक्शन होता है संतान के प्रति। संतानों को ब्लेम्स में मिल सकते हैं, स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है, भटकना पड़ सकता है लाइफ, कुछ लॉसेस हो सकते हैं। मंगल अगर यहाँ पे होगा तो बहुत ही शार्प ब्रेन होता है, बहुत ही तेज दिमाग होता है। मंगल यहाँ पे शार्पनेस ऐड कर देता है, तेज दिमाग होता है। आक्रामक प्रेम होगा, लव कैसा होगा? वाइल्ड लव बोल सकते हो उसको। चंद्रमा में एक्सप्रेसिव लव होता है, सन में इगोस्टिक लव होता है।
और फिफ्थ हाउस में वाइल्ड लव होता है, मंगल अगर होगा तो। मंगल जब पंचम भाव का स्वामी हो या पंचम भाव को देखे, मैक्सिमम केसेस में गर्भपात कराता है मंगल, लेकिन और साथ साथ प्री मेच्योर चाइल्ड बॉर्न करने का योग बन जाता है अगर वो सही। देखो इस चीज को आप और कैसे कंसीडर करोगे, इसको कंसीडर आप कैसे करेंगे, यहाँ पे काम कौन करेगा, राशि। इस चीज के लिए एक एफर्ट कौन करेगा, काम कौन करेगा, राशि काम करेगी। जौन सी राशि यहाँ पे होगी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, जो राशि यहाँ पे बैठी हुई होगी, जो राशि यहाँ पे पड़ी होगी, उसके हिसाब से आप लेंगे कि वो शत्रु राशि है, मित्र राशि है, सपोर्टिव राशि है, एनिमी वाली राशि है, कैसी राशि है। और जैसी राशि होगी वैसे रिजल्ट्स होंगे। बुध जब पंचम भाव में होता है तो ये आपको मंगल क्या देता है, शार्पनेस देता है, कोई भी चीज पकड़ने में माहिर होता है आदमी। एक प्रकार का ब्रेन है जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल ब्रेन, प्रैक्टिकल माइंडसेट, ये मंगल देता है आपको। जितनी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी लर्निंग है, वो सब मंगल के अंतर्गत आ जाए। और मंगल के अंदर एक बात बताएं क्या है, अगर पांचवें भाव का संबंध मंगल से बनता है एनी हाउ किसी भी प्रकार का, तो ये आपकी कॉम्पिटेटिव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या है, जब तक आपके अंदर आग नहीं लगेगी, आपको वो चीज प्राप्त नहीं होगी। क्या, जिस हाउस का लॉर्ड मंगल बना, आग लगना बहुत जरूरी। अच्छा, मंगल जब नीच का होता है ना, जल्दी आग लगती नहीं है आदमी के अंदर, ये प्रॉब्लम है। और दसम भाव में मंगल होता है तो हमेशा वो, मतलब जैसे कोई बम होता है ना, उसमें आग लगी रहती है, धीरे 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 फिर ब्लास्ट होता है, वो हमेशा आग लगी लिए घूमता है, लाइटर जेब में डाल के। और मंगल जब नीच का होता है तो इस व्यक्ति के अंदर जल्दी स्पार्क, और मंगल का एक नेचर है, कॉम्पिटिटिव नेचर है मंगल का। जब तक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट नहीं होगा तब तक मंगल काम ही नहीं करता। मतलब अगर आपकी भी कुंडली में पंचम भाव का संबंध मंगल से बना है, ठीक है, मंगल देख रहा है, तो आपको ये समझना पड़े, जिस हाउस को मंगल देखता है, जिस हाउस का लॉर्ड मंगल बनता है, जब तक आपके अंदर आग नहीं लगेगी तब तक वो चीज आपको मिलेगी नहीं। पैसा कमाना है, आग लगनी चाहिए, फूक जाओ। ये दो चीजें होती है, कि होती है ईर्ष्या, ईर्ष्या भी मंगल देता है, कि आप किसी को देख करके फूक गए हो, या आप उसकी हानि करने के लिए तैयार हो गए, उसको नीचा देखने के लिए तैयार हो गए, कि भाई हम बड़े हैं तुम बड़े नहीं हो। और एक ये हो गया, यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो वो फायर जनरेट करेगा मंगल जब पंचम भाव को देखेगा। मैंने हमेशा एक बात, अभी पूरी प्रीवियस जितनी भी अभी चीजें आपको आज की क्लास में पढ़ाई हैं, उनका एक निचोड़ मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूं। आपको पांचवें भाव से संबंधित जो भी प्लेनेट है, उसको प्राप्त करने के लिए केवल एक सिंगल स्पार्क चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो स्पार्क खुद मेहनत आपसे कराएगा, स्पार्क आपसे मेहनत कराएगा। और एक बात बोली है, जो प्लेनेट यहाँ पे बैठा है, वो चीज कभी भी किसी भी लेवल की प्राप्त करी जा सकती है, एक चुटकी बजाया काम हो गया। और जानते हो क्या होगा, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको को आशीर्वाद ही दे दे। पंचम भाव की पावर है ये, पंचम भाव का शब्द। इसीलिए हमेशा आप देखेंगे, पांचवें भाव से जो पांचवा भाव है वो नवम भाव है, पंचम का पांचवा भाव जो है वो नवम भाव है। मतलब नाइन्थ हाउस आपको कैसे रिजल्ट देता है, जो पूर्व जन्म का है वो भी देता है, जो इस जन्म में आपने किया उसको भी देता है, उसको भी कनेक्ट करता है, उसको भी जोड़ देता है। तो जब मंगल यहाँ पे होता है पांचवें भाव में, क्या देता है आपको, वो एक मूवी आई थी ना पुष्पा, तो कहता है पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझाए क्या। तो ये फायर जो शब्द है, ये फिफ्थ हाउस का शब्द। एक बात आपको बोलें, तीसरे भाव के जितने भी उत्पात हैं, वो सब पांचवें भाव में आके सरेंडर कर देते हैं। आपकी मेहनत जब एक स्तर को क्रॉस कर देती है, ध्यान रखना मेरी बात को और फिर से इसको समझ लेना, आपकी मेहनत जब एक स्तर को क्रॉस करती है, और जब आप इमोशनल होते हैं, और आप भगवान के प्रति, भगवान को अपना सर्वस्व आप अर्पित कर देते हैं। कभी कभी होता नहीं, व्यक्ति बहुत एफर्ट कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या करता है, किसी मंदिर में जाके, किसी गुरुद्वारे में जाके, किसी देवता जिसको भी वो मानता है, उसके सामने जाके अपनी बात रख देता है, ये प्रभु अब तो हमसे नहीं होगा। वो जो सरेंडरनेस है, वो फिफ्थ हाउस में आके कन्वर्ट होता है।
और फिर कुछ ऐसा होता है कि एकदम से कोई सोल्यूशन मिल गया, एकदम से कोई समाधान हो गया, एकदम से आपका काम बन गया, एकदम से आप दौड़ पड़े, जहां चल नहीं पा रहे थे वहां दौड़ने लगे आप। ये पांचवा भाव, मतलब थर्ड से थर्ड हाउस है। पांचवा भाव किसी की लाइफ में अवेक कैसे होगा? जैसे हम कभी बोलते हैं हाउस, एक होता है हाउस यूटिलाइजेशन और एक होता है हाउस एक्टिवेशन। तो पांचवें भाव को एक्टिव करने का तरीका क्या है? जो प्लैनेट्स पांचवें भाव में बैठे हैं उन प्लैनेट्स को लेकर के दो काम करना चालू करो। सबसे पहले उनको लेकर के एफर्ट्स करना चालू करिए, मेहनत करना चालू करिए, और समर्पित भाव से कि मैं कितना भी प्रयत्न कर लूं, कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन मेरे प्रयत्न या मेहनत से नहीं आने वाला है, ये कृपा से आने वाला है। मतलब आपको पंचम भाव पे काम करना है, जितने आप इष्ट के निकट रहेंगे उतना पंचम भाव बली होता चला जाएगा। तो मंगल यहाँ पे क्या देता है? कॉम्पिटिटिव नेचर देता है। चंद्रमा क्या देता है? इमोशनल नेचर देता है। और सूर्य क्या देता है? ईगो ड्रिवन नेचर देता है। आप ईगो देता है। मतलब पांचवा भाव में मंगल पड़ा है, सॉरी सूर्य पड़ा है और केतु पड़ा है, तो जो भी चीज आपको चाहिए वो ईगो से मिलेगी। कभी कभी ईगो में आ जाता है, यार मैंने उससे गाड़ी मांगी थी, उसने अपनी रोड पे उतार दिया मुझे गाड़ी से, अब तो गाड़ी चाहिए ही चाहिए। ईगो हो गया ना एक प्रकार का, कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने घर वालों का इलाज करा पाऊं, ईगो आ गया, अब तो पैसा चाहिए। वो जब ईगो जनरेट होगा तो फिर पूरी लाइफ बदल जाएगी आपकी। पांचवा भाव एकाएक दे देता है सब कुछ आपको। वो कहते नहीं है, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। पांचवा भाव एक सेकंड चाहिए। मतलब अगर मैं तीसरे भाव की बात करूं तो जितना रगड़ोगे उतना पाओगे। अगर हम पांचवें भाव की बात करें, 50 साल उम्र में, 40 साल की उम्र में, 35 50 साल की उम्र में, जब आदमी कह रहा है ये तो खत्म हो गया, उसी समय तुम विस्फोट कर दोगे। ये पांचवा भाव। सबसे इजीएस्ट अगर कोई हाउस को अवेक करना है तो वो पांचवें भाव को करना। इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए। अगर आपको सबसे जल्दी किसी हाउस का रिजल्ट चाहिए तो वो पांचवा भाव ही हो सकता है। अब जब यहां पे बुध आता है तो क्या देता है? बुध आपको उत्कृष्टतम ब्रेन देता है, उत्कृष्टतम बुद्धि देता है। चंद्रमा इंट्यूशन भी देता है यहाँ पे, कैलकुलेटिव माइंड देता है, फ्लाइटी नेचर देता है। बुध पंचम भाव में हो, अगर अपनी नॉलेज को एनहेंस करना हो, पढ़ाना भी चालू करिए साथ साथ। मंगल हो, अब अगर स्टूडेंट पे आए, बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे, देखो कौन से प्लैनेट है यहाँ पे, उसकी स्टडी को कैसे आगे करना है। मून है तो पैम्परिंग करनी पड़ेगी, सन है तो ईगो जनरेट करना पड़ेगा, मरकरी होगा तो बेस्ट टीचर करने पड़ेंगे, हायर। दूसरी बात, शब्द यहाँ पे बेस्ट टीचर का क्यों बोला गया? क्योंकि जब बुध होगा तो उसी के आसपास सूर्य भी होगा। सूर्य बेस्ट है, नामी टीचर, अच्छा टीचर। नामी का मतलब क्या? जिसको सॉल्यूशंस पता हो, समाधान पता हो, हर क्वेरी को सॉल्व करना जानता हो, पारंगत हो। अच्छा टीचर चाहिए, साथ ही साथ जितना बच्चे ने पढ़ा है उसको वो पढ़ाए भी। नंबर्स अच्छे अपने आप आएंगे ऑटोमेटिकली। मंगल है तो कोई कॉम्पिटिटर खड़ा कर दो कि भाई उसके आ सकते हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आ सकते। बृहस्पति जब पांचवें भाव में होता है तो लोग बहुत पूछते हैं आज की डेट में कि सर मेरी संतान मेरा साथ देगी कि नहीं। फिर उसमें प्रश्न आता है कौन से नंबर की संतान हमारे काम आएगी। भैया बृहस्पति जहां बैठा होगा, जिस हाउस को देख रहा होगा, वो संतान ही आपके लिए बनी है, वो संतान ही आपके प्रति समर्पित होगी। लिख लो इसको। पांचवें भाव को देख रही है, नवम भाव को देख रही है, सातवें भाव को देख रही है। पहली संतान पांचवा भाव, सातवां भाव दूसरी संतान, नाइन्थ हाउस थर्ड संतान। जिस हाउस को देख रहा है, अब आपको सर कोई हाउस नहीं देख रहा है, तो जिस हाउस के लॉर्ड को देख रहा होगा, सेवंथ लॉर्ड को देख रहा है, नाइन्थ लॉर्ड को देख रहा है, फिफ्थ लॉर्ड को देख रहा है। नहीं सर ये भी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। जिस हाउस लॉर्ड को आप देख रहे हो, अगर वो हाउस लॉर्ड बृहस्पति के नक्षत्र में है तो भी हो गया। वो नंबर की संतान आपके लिए बेस्ट है, आपके प्रति समर्पित होगी, आपको रिस्पेक्ट देगी 100%। आप चेक करिएगा। आपके 3 बच्चे हैं, उसमें भी कौन सा बच्चा, अब दोनों के लिए अलग अलग होगा। कोई माँ को प्रायोरिटी देता है, कोई पिता को प्रायोरिटी देता है।
कि भाई माँ तो मेरे हिस्से में आएगी, पिताजी को ले जाओ जिसको मनो। कभी कभी होता है, 3 4 बच्चे होते तो कहते भाई माँ तो मेरे साथ ही रहेगी, पिताजी को ले जाओ। और पिताजी भी अपना 3 बच्चों वगैरह, हम तो सबके यहाँ रहेंगे थोड़ा थोड़ा। ये कौन सा है मतलब, अब जिसकी कुंडली में पिताजी की और माताजी की कुंडली को अलग अलग देखना पड़ेगा उस केस में। क्लियर हो रहा है, समझ आ रही बात? तो पांचवें भाव, ये तो हो गया संतान कौन सी आपका साथ देगी। दूसरी बात क्या है, जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि पांचवें भाव में अगर बृहस्पति होता है या पांचवें भाव को देख रहा होता है, ये कंफर्मेशन है जो भी संतान होगी उसकी बुद्धि आपके प्रति अच्छी होगी, आपकी केयर करेगी, रिस्पेक्ट करेगी। बृहस्पति जब पांचवें भाव को देखता है या बैठता है तो आपको आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ लेके जाता है, जिसको फिलोसफिकल नॉलेज बोलते हैं। गीता आती है, रामायण आती है, भागवत आती है, इस तरीके की नॉलेज, फिलोसफिकल नॉलेज। इसको सोशल साइंस भी कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए। शनि जब यहाँ पे होता है तो डिलेनेस ले आता है, स्लो होता है, थोड़ा लेजी होता है, बट परफेक्शन अगर आ जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। पढ़ाई में बाधा देता है, प्रेम में रुकावट देता है। तो ऐसे लोग जिनका शनि पंचम भाव में है उनको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ पढ़ना होता है। अगर रोज पढ़ना है तो रोज पढ़ना है, डिसिप्लिन से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। शनि के केस में मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कभी ऐसा नहीं कभी आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं, कभी 1 घंटा पढ़ रहे हैं, कभी आधे घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं। ये शनि का नेचर नहीं, ये सूर्य का नेचर है। सूर्य का नेचर है ये, शनि का नेचर नहीं है। शनि मात्रा में जाएगा। शनि ये कहता है भाई मैं पहले आया हूं तो पहले मुझे मिलना चाहिए। डिसिप्लिन, शनि के पास डिसिप्लिन। इवन सूर्य के पास शनि से ज्यादा डिसिप्लिन है, सूर्य शनि से ज्यादा समझदार है। तभी तो डिसिप्लिन के साथ साथ सूर्य के पास क्या, डिसिप्लिन के साथ साथ प्रायोरिटी भी है, किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है। बट शनि के पास केवल डिसिप्लिन है। इसलिए जब एक बात ध्यान रखना, शनि आपकी कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो, उस भाव से संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हो या पड़ रही हो, उस केस में पता है आपको क्या करना है? उस केस में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। 7th हाउस में शनि पड़ा है, अपनी पत्नी को, पति को रोज समय दीजिए, टाइम दीजिए। और शनि हमेशा प्रॉब्लम कब आएगी? शनि मतलब टाइम। ऐसा बोला जाता है रावण ने शनि को वश में करके रखा था, सुना है आपने? रावण ने शनि को वश में करके रखा था। इसका मतलब क्या है? इतने स्रोत लिख दिए, इतना साधना बल था रावण के पास। तो शनि को वश में करने का मतलब क्या था? वो अपने समय का एक एक मिनट का सदुपयोग करना जानता था रावण। शनि को वश में करने का मतलब, आपको भी शनि को अगर वश में करना है तो आपको अपने टाइम को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, शनि वश में हो जाए। जिस हाउस में शनि है उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, उसको समय दीजिए, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम क्या करते हैं, जहां पे शनि होता है उनको समय नहीं देते, प्रॉब्लम वहीं पे। जहां देख रहा है, जहां बैठा है, उसको जरूर समय दीजिए, नहीं तो संघर्ष पैदा हो जाएगा। वहां पे अगर आपने डिले कर दिया, काम खराब हो गया। जरूर देना है, थोड़ा दीजिए बट रोज दीजिए। लोग बच्चों को समय नहीं दे पाते, पत्नी को समय नहीं दे पाते, पिताजी को समय नहीं दे पाते। अब पिताजी को बड़ा दुख है कि हमारा बच्चा आता ही नहीं है, बात ही नहीं करता है, मिलने तक नहीं आता है। दीजिए समय, क्योंकि सैटर्न आपकी कुंडली में जिस हाउस को देख रहा है, जहां बैठा है, जहां उसकी राशि पड़ी है, वहां पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो गई है, एक जिम्मेदारी ऐड हो गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो गई। शनि ऐसे किसी हाउस का लॉर्ड थोड़ी बना है, शनि ऐसे किसी भाव को थोड़ी देख रहा है, शनि ऐसे किसी भाव में बैठा थोड़ी है। कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का संबंध है उस व्यक्ति के साथ आपका, कुछ जन्म का बकाया है, कुछ इसको कह सकते हैं कि कुछ आपके पेंडिंग कर्म है जो इस जन्म में आपने उनको दे करके चुकाने हैं, खत्म करना, काटना है, पेंडिंग करना। एक हमारे स्टूडेंट है, वो हमसे कह रही है सर हमारी सास जो है वो बहुत दिन से बीमार रहती हैं, बेड पे हैं, उनकी बड़ी सेवा करनी पड़ रही है, बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा ठीक है, सास की सेवा करना बंद करोगे तुम्हें डिसीज हो जाएगी, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि अब उनकी सेवा करके शनि की एनर्जी को यूटिलाइज कर लो, या तो खुद रोग भोग के आप शनि की ऊर्जा को
दोनों में से एक काम आपको करना। शनि जब फिफ्थ हाउस में होता, पढ़ाई में बाधा, प्रेम में रुकावट, लेकिन हाँ डिसिप्लिन के साथ इन सब चीजों को हैंडल किया जा सकता है। जब राहु पांचवें भाव में होगा तो ये आपको एक बात ध्यान रखना, जिस चीज को लेके आप में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, नोट डाउन करके लिखिए, जिन चीजों को लेके आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, उस चीज को सबसे बड़ा आपकी लाइफ में सबसे बड़े रूप में करने की संभावना सबसे ज्यादा। अगर आपको किसी भी चीज को लेके कंफ्यूजन बहुत है, इसका मतलब यह है कि उस चीज को सबसे बड़े रूप में करने की क्षमता भी आप ही के पास है। ये राहु है, और उसको कंफर्म करना, वेरीफाई करना, देख लीजिए राहु बैठा है क्या उस हाउस में। वीनस का एक्सटेंडेड वर्जन है राहु। वीनस का एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब राहु आपके अंदर विलक्षणता देता है, सृजनात्मकता की पराकाष्ठा देता है। उससे ज्यादा क्रिएटिव कोई नहीं है राहु से ज्यादा, और कंफ्यूज भी करता है एक पर्टिकुलर टाइम तक, क्योंकि राहु का काम भटकाने का भी है। कोई भी बड़ी चीज ऐसे हाथ नहीं लगेगी, चाहे वो सक्सेस हो चाहे कुछ भी हो, भटकोगे भाई बिना भटके, क्योंकि राहु प्रैक्टिकलिटी में लेके जाएगा ना आपको। पहले अन्य ग्रहों के साथ जानते हो, देखो एक तरफ सौम्य की कैटेगरी है और एक तरफ पापी ग्रहों की कैटेगरी है। जो पापी ग्रह हैं उनमें भी सबसे ज्यादा पापी राहु को बोला जाता है। ये क्या करते हैं, ये विपत्तियां पहले देते हैं, सुख बाद में देते हैं। बाकी के ग्रह क्या करते हैं, ढलान पहले देते हैं, चढ़ाई बाद में देते हैं। राहु कहता पहले चढ़, क्योंकि जब तू इधर से ढलान में जाएगा ना तो मजा कुछ और है। राहु कहता पहले चढ़ो, मतलब राहु के पास जानते हो दो चीजें हैं, राहु पूर्व जन्म की चीजों को भी देख रहा है और आपको इस जन्म में कहां पहुंचाना है वो भी देख रहा है। तो राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसको अगर आपने हैंडल कर लिया तो वो आपके दोनों काम कर देता है। मतलब राहु दोनों चीजें लेके चलता है, मतलब उत्कृष्टतम प्रतिभा और सिन। पाप भी राहु है और आपका सबसे बड़ा पुण्य भी राहु है। दोनों चीजें लेके चलता है वो, आपके पाप का भी उसी के हाथ में है, और रेवोल्यूशन भी वही जनरेट करवाता है, रेवोल्यूशनरी भी वही कराएगा। पूर्व जन्म में जो करके आए हो उसका भी ठेका राहु का है, इस जन्म में जो सबसे बड़ा आप कर सकते हो अपनी लाइफ में वो ठेका भी राहु का है। जिस हाउस में राहु बड़ा पड़ा हुआ होता है आपके चार्ट में, जिस राहु राहु जिस भी हाउस में बैठा हुआ होता है, उस हाउस से रिलेटेड सबसे बड़ा कुछ करने का एक आपके अंदर जो है ना, वो कह सकते हैं वो संभावना है। सबसे बड़ी कर सकते हैं आप उस चीज को, किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हैं। केतु क्या करता है, केतु डिटैचमेंट देता है, राहु अटैचमेंट देता है। राहु अगर फिफ्थ हाउस में होगा तो विदेशियों से प्रेम हो सकते हैं, दूसरी कंट्री के लोगों से, दूसरे धर्म, दूसरे कास्ट, दूसरी जाति। राहु के साथ एक शब्द और जुड़ता है जिसको बोलते हैं अनकन्वेंशनल एजुकेशन। जो पढ़े हो वो आपके काम नहीं आएगा, जब काम करोगे तो कुछ और पढ़ना पड़ेगा। एक बात और कहते हैं, जब राहु का संबंध पांचवें भाव से हो, दसवें भाव से हो, तो जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हो, तब जब आपके समझ में आता है यार इसको लेके मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे ये स्टडी करनी चाहिए, तो वो एक्चुअल स्टडी होती है आपके साथ। राहु थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल साथ में लेके चलता है। केतु के पास क्या है, संतान से दूरी कर देगा, डिटैचमेंट ऑफ चाइल्ड। जिस हाउस में केतु बैठेगा उस संतान से दूरी रहेगी। अत्यंत रहस्यमयी बुद्धि, मिस्टिक ब्रेन बोला जाता है इसको। पास्ट लाइफ इंटिट्यूव मेमोरी, इंटिट्यूव मेमोरी, पूर्व जन्म की। केतु आपको इंट्यूशन देता है फिफ्थ हाउस में अगर होता है। देखो तीन प्रकार की बुद्धि होती है, जिसको एक बोलते हैं प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब इंटेलेक्ट, ठीक है। फिर एक होती है इंट्यूटिव डिसीजंस, और फिर तीसरी चीज होती है अनुभव, एक्सपीरियंस। तो जब पांचवें भाव में बुध, बृहस्पति, चंद्रमा जैसे ग्रह होते हैं तो आपकी प्रज्ञा पे काम करते हैं। केतु या राहु जब यहाँ पे होते हैं तो ये आपको अतीन्द्रिय ज्ञान देते हैं, मतलब इंद्रियों से परे
जो नॉलेज है, जो विद्या है, वो यहाँ पे केतु और राहु देते हैं। ट्यूशन वाले जो डिसीजंस होते हैं वो भी यहाँ पे राहु केतु देते हैं। शनि क्या करता है? एक्सपीरियंस, अनुभव पैदा करता है, एक्सपीरियंस होगा, लेकिन शनि यहाँ पे साथ साथ मानसिक तनाव भी देगा। शुक्र, चंद्रमा और बुध अगर यहाँ पे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक्सप्रेसिव लव होता है, जिससे प्रेम करते हैं उसको एक्सप्रेस करना जानते हैं। आप अपने पति को देखो, पत्नी को देखो, कौन सा ग्रह है पांचवें भाव में उनके, तो अगर वो आपसे प्रेम करेंगे तो एक्सप्रेसिव लव होगा। कभी आपके लिए गिफ्ट्स भी ले आएंगे, जो चीज की जरूरत जैसे जहां पे होगी वैसा वो काम करेंगे। मंगल और राहु जब होते हैं तो उग्र प्रेम होता है, आकर्षण ज्यादा होता है, बिना उनके रह नहीं पाएंगे, स्थायित्व लेकिन कम होगा। एक बात ध्यान रखना, जब भी शिक्षा की बात होगी, शिक्षा में अगर पंचम भाव की बात हो रही है तो पंचम भाव के साथ साथ लग्नेश को भी देखना बहुत जरूरी होता है, ये ध्यान रखिए। पांचवें भाव के साथ साथ लग्नेश का भी ध्यान जाता है, लग्नेश पे। अगर लग्नेश और पंचमेश के साथ संबंध हो किसी भी तरीके का, चाहे एक्सचेंज हो दोनों के बीच में, चाहे परस्पर दृष्टि हो, ऐसे लोग अपनी लाइफ में एजुकेशन के मामले में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। लग्नेश के साथ जिस भी हाउस का परस्पर संबंध बनता है, परस्पर संबंध मतलब चाहे युति हो, चाहे एक दूसरे पर दृष्टि जा रही हो, चाहे एक्सचेंज बिटवीन टू हाउसेस, लग्नेश का जिस भी ग्रह के साथ, जिस भी हाउस के साथ परस्पर संबंध बनेगा, परस्पर संबंध तीन ही तरीके से बन सकता है। पहली कैटेगरी होगी एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि, दूसरी कैटेगरी होगी युति, और तीसरी कैटेगरी होगी एक्सचेंज। तो ये पांचवें भाव के लिए अगर मैं बताना चाहूं तो ऐसे लोग अपने सब्जेक्ट का चुनाव करने में माहिर होते हैं, उनको क्लैरिटी होती है कि मेरे को क्या करना। मतलब चौथे भाव का अगर लग्नेश के साथ परस्पर संबंध बना है तो प्रॉपर्टी को लेके क्लैरिटी, जिसको बोलते हैं क्लैरिटी एक शब्द है, वो कैसे पता चलेगा? लग्नेश का और उस पर्टिकुलर हाउस का जब परस्पर आप रिलेशन देखेंगे तो वहां से पता चल जाएगा कि भाई इसको इस चीज को लेके क्लैरिटी अपने आप है, इसको यहाँ पे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ना ये लेगा, जरूरत नहीं है। और कभी कभी आप कुंडली देख रहे होंगे और आपसे कोई चीज पूछ भी रहा होगा, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यार अगर ये 10th हाउस की बात हमसे कर रहा है और 10th हाउस का फर्स्ट लॉर्ड के साथ में एक्सचेंज है या परस्पर दृष्टि है या एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, इसका मतलब इसको ऑलरेडी क्लैरिटी है। तो मैं हमेशा ऐसा करता हूं, जब भी मैं किसी के साथ कंसल्ट करता हूं और जिस भी हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन है उसका संबंध अगर लग्नेश से बन जाता है या परस्पर संबंध होता है, तो मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं भाई आपका कहाँ और किस दिशा में जाने का मन है। ये जरूरी है, क्योंकि उस व्यक्ति को ऑलरेडी क्लैरिटी होगी। हो सकता है बस आपसे ऐसे ही पूछ रहा हो, और या तो हो सकता है वो अपनी क्लैरिटी को और कॉन्फिडेंस में लेके जाना चाहता है। चेक करो, बताओ है कि नहीं है। जिस भी हाउस से होगा उस चीज को लेके क्लैरिटी होगी आपके अंदर, जिस भी हाउस के साथ है परस्पर संबंध, सबको पता होगा अपना अपना चार्ट देख के। दूसरी बात, उस हाउस को लेके स्मृति बहुत तेज होती है, पता होता है, एक बार देखने की जरूरत है बस, क्लियर, एक बार। मतलब अगर आपको आपकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन है और आप एक कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं कि जो हमें वहां पे क्लैरिटी दे दे, तो वहां पे उस हाउस का लगन के साथ संबंध होना चाहिए, तभी वो दे पाएगा, अदरवाइज नहीं दे पाएगा। तीसरी बात, जिसको हम फोकस बोलते हैं, जिसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, ये भी ऐसे ही देखा जाएगा। फोकस कहाँ पे है, कंसंट्रेशन कहाँ पे है, एकाग्रता कहाँ पे है, और किस चीज के चुनाव में आप एक्सपर्ट हैं, ये लग्नेश और उस हाउस का लॉर्ड तय करेगा। ये एक बात हो गई। दूसरा, जब भी फिफ्थ हाउस का और 12th लॉर्ड का कनेक्शन होगा तो उस व्यक्ति को बाहर जाके पढ़ने का संकेत है, उसकी लाइफ में थोड़ी सी कंफर्टेबिलिटी को हटाइए और थोड़ा सा प्रॉब्लम डालिए, खुद से चीजें हैंडल करे, खुद से करे, खुद देखे, खुद प्रयास करे।
ये है। आपको एक बात बताते हैं, एक बात होती है चित्त, भगवान श्री कृष्ण को चित्त चोर कहते हैं। ठीक है, पांचवा भाव आपका चित्त भी है। अगर मैं स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूं, यहाँ पे बृहस्पति हो, चंद्रमा हो, केतु हो, तो ऐसे लोग योगी होते हैं, मंत्र साधक होते हैं, या इंट्यूटिव होते हैं। पांचवा भाव आपको ज्ञान योग और भक्ति योग में लेके जाता है। फिफ्थ हाउस आपको ज्ञान योग और भक्ति योग में भी लेके जाता है। समझ में आ रही है बात कुछ थोड़ी बहुत? पूर्व जन्म की अगर हम बात करें, तो क्या करता है पांचवा भाव, क्या करता है, पास्ट लाइफ कर्म का इस जन्म में एक्सपीरियंस कराता है। उसका फ्रूट है, फल है। बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर केस। मैं आपको एक बात और बोल देता हूं, इसको नोट डाउन करके लिख लेना। आपकी कुंडली में पांचवें भाव का संबंध उसी ग्रह से होगा जिस ग्रह से संबंधित पूर्व जन्म में आपने शुभ कर्म किए होंगे। ये नोट डाउन करके लिख। और अगर कुछ ऊपर नीचे है, तो कहीं ना कहीं मेटेरिस्टिक चीजों में तो वो चीज देखने को मिल ही जाएगी। भले और किसी चीज में गुण विशेषता भले ना हो, लेकिन मेटेरिस्टिक चीज आपको मिल जाएगी। जब आप कभी साधना करते हो, जब आप कभी सिद्धि की तरफ आगे बढ़ते हो, तो हमेशा क्या बोला जाता है, आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब आप प्रार्थनाएं करते हो तो क्या बोला जाता है, भाई विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ये काम करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, कोई भी चीज एक्सपेक्टेशन के साथ मत करिए। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि पांचवें भाव के सामने, पांचवें भाव में कौन सी राशि पड़ती है, सूर्य की। पांचवें भाव के सामने कौन सी राशि पड़ती है, 11 नंबर राशि। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन 11 नंबर राशि क्या है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। डिजायर लेस होके साधना करो, डिजायर लेस होके पूजा पाठ करो। क्योंकि जब उसका रिजल्ट आएगा ना, तो इस लेवल पे आएगा जितना आपने सोचा होगा उससे कई गुना ज्यादा। मतलब मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, साधना जब व्यक्ति करता है, साधक जब कोई व्यक्ति होता है, और जब उसकी साधना फलीभूत होती है, जो वो चाह रहा होता है वो बांटने की कैपेबिलिटी आ जाती है। ये पांचवा भाव। आपने क्या सोचा, मतलब मैं करोड़पति बन जाऊं? जब आपकी साधना फलीभूत होगी, आप करोड़ों लोगों को करोड़पति बना चुके हो। ये पोटेंशियल देता है पांचवा भाव। उत्पत्ति का कारक माना जाता है पांचवा भाव। पांचवें भाव में जो प्लैनेट्स होते हैं, वो चीज आप पूरी दुनिया के लिए पैदा कर सकते हैं। हम लोग बोलते नहीं है एक शब्द, भाई हम पैदा करते हैं, पैदावार है। और अगर देखा जाए, एट्थ हाउस किसी भी चीज की इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को एट्थ हाउस से लेते हैं। एट्थ का 10th हाउस कौन सा है, एट्थ हाउस का 10th हाउस कौन सा हाउस है, फिफ्थ हाउस है। और एट्थ हाउस फिफ्थ से कौन सा हाउस है, फोर्थ हाउस है। फोर्थ एट्थ, फोर्थ और 10th का रिलेशन। तो कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं भाई हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है। जब पूजा और पाठ का जो रिजल्ट है, अध्यात्म का जो रिजल्ट है, इष्ट अनुकंपा का जो रिजल्ट है, वो आपकी लाइफ को प्रॉब्लम लेस कर देता। प्रॉब्लम लेस लाइफ हो जाएगी जब आप साधना करेंगे, मंत्र जप करेंगे, इष्ट अनुकंपा में रहेंगे। प्रॉब्लम लेस लाइफ, प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, किसी चीज की टेंशन नहीं है, एंजाइटी नहीं। ये पांचवा। मतलब एक बात हम बोले, पांचवें भाव में जो भी ग्रह आपके बैठे हैं, वो चीज आप इस लेवल की अचीव करने वाले हो कि आप बांटोगे, कम नहीं पड़ेगा। ये पांचवा। छठा भाव क्या है, छठा भाव पैदा करने का भाव है। छठा भाव क्या है, आपको जितना चाहिए उतना मिलने का, जितना आप चाहो उतना अचीव करने का। सिक्स हाउस है। पांचवा भाव उससे बहुत बड़ी व्याख्या है। और जब ये भाव मिटता है, जैसे सिक्स हाउस से 12th हाउस है, 12th हाउस का मतलब क्या है, मिट जाओ, लुट जाओ, भाई हमें चाहिए ही नहीं। तब पांचवें में आपकी लाइफ शिफ्ट होती है। एक बात और बताया, अभी मैंने एक बात आपको बताई थी, पांचवा भाव दो तरीके से आपको देगा। जब आपका पूर्व जन्म का कैटेगरी बहुत टाइट होगी, बहुत आपने संचित कर्म किए हैं, तो पांचवें भाव के रूप में आपको मिलेगा। और तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इस जन्म में उस चीज को लुटाने का नहीं सोचोगे। पांचवा भाव तब तक अवेक नहीं होगा, पांचवा भाव तब तक ट्रिगर नहीं होगा, जब तक पांचवें भाव से संबंधित जो चीजें हैं उनको आप बांटना नहीं चाहते। इसलिए नाइन्थ हाउस का नाइन्थ हाउस माना जाता है।
और पांचवा भाव पता है कौन है? आपके शिष्य हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं। आपकी संतान तो है ही है, लेकिन आपके स्टूडेंट्स भी फिफ्थ हाउस। जो व्यक्ति आपसे समर्पित होके, जिस भी आप पद पे हैं, जिस भी चीज पे आपसे कुछ जानना चाहे, सीखना चाहे, वो पांचवें भाव का आदमी। जब आप उसकी इच्छा पूर्ति करने लग जाएंगे तो फिर पांचवा भाव ट्रिगर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन पांचवें भाव की चीज समर्पण मांगती है। जितने आप पांचवें भाव से रिलेटेड चीजों के प्रति समर्पित होंगे, उतना डेडिकेशन पैदा होता चला जाएगा आपके। पांचवें भाव का स्वामी जब छठे भाव में होता है, आठवें भाव में होता है और 12वें भाव में होता है, तो इसको संतान संबंधी दोष बोले जाते हैं। साथ ही साथ पूर्व जन्म का कुछ डेप्थ बोला जाता है, कर्जा। इसको नोट डाउन करके लिखो। पांचवें भाव का स्वामी जब अपने से सिक्स में होगा, पांचवें भाव का स्वामी जब अपने से, सॉरी, कुंडली के भी सिक्स हाउस में हो, कुंडली के भी अगर एट्थ हाउस में हो, कुंडली के भी अगर ट्वेल्थ हाउस में हो, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि पूर्व जन्म में कुछ उस प्लेनेट से रिलेटेड या उस हाउस से रिलेटेड डेप कर्म हो। कभी कभी हमारे पास्ट कर्म का जो फल है वो संतानों के रूप में भी भोगना पड़ता है। अच्छी और गुणी संतानें हो गई, इसका मतलब पूर्व जन्म का ठेका अच्छा है। और अगर आपकी आज्ञाकारी संतानें नहीं है, आपके मनोनुकूल चलने वाली संतानें नहीं है, इसका मतलब पूर्व जन्म का कुछ ऊपर नीचे उनके रूप में भी मिल रहा है। फिफ्थ हाउस में जो भी प्लैनेट्स होते हैं, ये विशेष तौर पर हम एक बात बोलना चाहेंगे, पांचवें भाव में जो भी ग्रह होंगे उसमें भी विशेष तौर पर केतु, शनि, चंद्रमा, और केतु, राहु, शनि, चंद्रमा, ये पूर्व जन्म की अधूरी इच्छाओं को या भावनाओं के को रिप्रेजेंट करते हैं। ऋण है पूर्व जन्म में, कुछ कर्जा है, उसको उतारने के लिए आए। इसीलिए जब राहु पांचवें भाव में होता है, केतु पांचवें भाव में होता है, शनि पांचवें भाव में होता है, और चंद्रमा पांचवें, चंद्रमा क्या देता है? लॉस देता है। केतु क्या होता है? जिसके लिए आप सब कुछ करने के लिए खड़े होते हो वो व्यक्ति आपसे दूर चला जाता है। और राहु क्या होता है? छूट जाता है। और राहु क्या होता है? आपसे कोई जबरदस्ती चाहता है, या आप किसी से कोई जबरदस्ती चाहते हो और आपको मिल नहीं रहा है। ये पूर्व जन्म के डेप्थ है। इसलिए पांचवें भाव में आपकी कुंडली का जो भी ग्रह बैठा हो, उस प्लेनेट से संबंधित कोई व्यक्ति आपके पास आए, आपसे कुछ लेना चाहे, उसको दे दीजिए। कभी निराश मत करिए। अधूरी इच्छाएं, शनि, चंद्रमा, राहु और केतु अगर पांचवें भाव में, अधूरी इच्छाएं, क्या क्या अधूरी इच्छाएं हो सकती है? बहुत हो सकती है अधूरी इच्छा। केतु आता है तो अध्यात्म की भी अधूरी इच्छा हो सकती है, मोक्ष चाह रहे हो, ना मिला हो और इस जन्म में आए हो। राहु है तो हो सकता है भोग चाह रहे हो पूर्व जन्म में। अरे राशि होगी तो राशि का भी कोई लॉर्ड होगा ना। अगर राशि भी है तो राशि का कोई लॉर्ड होगा, तो उससे कनेक्ट कर लीजिए। कोई ग्रह अगर बैठा नहीं है, देख नहीं रहा है, तो उसका लॉर्ड होगा, उसको ले लीजिए। पांचवें भाव में राहु और शुक्र अगर एक साथ हो तो ये गुप्त प्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं। मानसिक उलझन कुछ ना कुछ व्यक्ति को ताउम्र रहती है। केतु अगर यहाँ पे है तो आत्मिक ज्ञान देता है, जिससे आप प्रेम करते हैं, प्रेम सफल नहीं होने देता, डिटैच्ड लव। या प्रेम करते हो तो बहुत ध्यान नहीं देते हो, फोकस नहीं करते। इस जन्म में भी और पूर्व जन्म में भी विवेकपूर्ण बुद्धि होती है ऐसे लोगों की, विवेक देता है केतु यहाँ पे। आपको पता है क्या रखना है, क्या छोड़ना है, क्या आने देना है, क्या जाने देना। और आपको एक बात तो पता ही होगी, पांचवें भाव का और सातवें भाव का जब रिलेशन बनता है तो लव मैरिज की संभावना बना देता है। चलो कुछ बातें बताते हैं, इसको प्लेनेट से कनेक्ट मत करो, ऐसे ही लिख लो, अनुभव की चीज है। अगर आपको इस जन्म में बहुत अच्छा ज्ञान है, संतानें बहुत अच्छी मिली हैं, और आपने जितना चाहा है उतनी स्टडी आपने करी है और उसमें आप परंगत रहे हो, तो इसका मतलब जानते हो पूर्व जन्म में धार्मिक कार्य और सत्कर्म आपने बहुत किए। ऐसे ही लिख लीजिए। हायर नॉलेज है, साथ ही साथ हर प्रकार का सुख आपके पास है, और आपके रिलेशंस उस लेवल के हैं जिस लेवल का आदमी सोच नहीं सकता। उच्च संबंध है, अच्छे संबंध है, और आपके पास हर चीज का सुख है। इसका मतलब क्या है? आपने पूर्व जन्म में दूसरों से प्रेम बहुत किया है और किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करी है, इस जन्म में मिल रहा है।
इससे एक अर्थ और निकालेंगे अभी बाद में। मेधा बहुत है। मेधा मतलब पता है क्या होता है? हर चीज की नॉलेज। जो जब चीज की जरूरत है आपके मन में उसका उत्तर, आपकी बुद्धि में उसका उत्तर आ जा रहा है, इसको मेधा बोलते हैं। एक होती है प्रज्ञा, एक होती है मेधा। मेधा मतलब क्या है? मेधा मतलब है जिस चीज का उत्तर चाहिए, जिस चीज का प्रश्न आपके सामने पूछा गया उसका उत्तर आपके पास रेडी है, ये अपने आप आ जा रहा है, इसको मेधा बोलते हैं। इसको कैलिबर भी बोलते हैं, मेधा। आप बुद्धिमान बहुत है और मेधा आपके पास बहुत है, किसी भी चीज का आप जवाब देना जानते हैं, हाजिर जवाबी। मतलब नॉलेज नहीं है, नॉलेज का भंडार है। जैसे आज की डेट में अगर हम एक अच्छा एग्जांपल लेना चाहें, सुधांशु त्रिवेदी, हर प्रश्न का उत्तर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, और वो कहाँ से आता है पता नहीं चलता है। वो किताब ही खोल के पी गया आदमी, बोलते नहीं है ऐसा, उसको मेधा बोला जाता है। अगर ऐसी नॉलेज किसी के पास है तो पूर्व जन्म में उसको विद्या में बहुत रुचि रहती है, नॉलेज में बहुत रुचि रहती है, पढ़ना बहुत चाहता है वो व्यक्ति पूर्व जन्म में, तो इस जन्म में वो मेधा के रूप में उसको प्राप्त होती है। आध्यात्मिक झुकाव बहुत है, या मंत्र सिद्धियों की तरफ आपको आगे बढ़ने का बहुत बार बार मन कर रहा है, इसका मतलब पूर्व जन्म में आपने मंत्र जप और तपस्या करी हुई है, इसीलिए इस जन्म में आपका मन कर रहा है उधर भागने का, उधर जाने का। संतानों से दूरी बनी है, डिप्रेशन बहुत रहता है, या डिसीजन लेने में भ्रम रहता है, इनको प्लेनेट से आप कनेक्ट कर सकते हैं। खुद करना, इसका मतलब पूर्व जन्म में आपने अभिमान बहुत किया है और घमंड बहुत किया है, जिसकी वजह से इस जन्म में ये प्रॉब्लम। अवैध संतानें हैं। दूसरी बात, टूटे हुए प्रेम संबंध, जिससे प्रेम कर रहे हो रिलेशन ब्रेक हो जा रहा है, शादी कर रहे हो शादी टूट जा रही, इसका मतलब पूर्व जन्म में स्वार्थ और वासना परिपूर्ण लाइफ रही है आपकी। इसका एक अर्थ और है, पूर्व जन्म में किया था तो इस जन्म में है, इस जन्म में अगर कर रहे हैं तो अगले जन्म में हो। बस इतना ही हम आपको बताना चाहते हैं। यहां तक देखा जा सकता है अगर सूर्य पांचवें भाव में है किसी का, तो शास्त्र ऐसा कहते हैं वो व्यक्ति पूर्व जन्म में राजा रहा होगा, प्रशासनिक पद पर रहा होगा, और इस जन्म में भी वो नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण होता है, तेज होगा, जिसको स्मार्ट बोलते हैं, ईगो भी होगा। हो सकता है उसकी लाइफ में संतानों का वो वर्चस्व ना हो जो उसका है, अगर सूर्य पांचवें भाव में। पांचवें भाव में अगर चंद्रमा आया है तो पूर्व जन्म में इमोशनल या करुणा, सेवा, भक्ति, इन सब चीजों का गहरा योगदान है, और इस जन्म में उस व्यक्ति के अंदर कला, कल्पना शक्ति, और एक जिसको बोलते हैं इमोशनल हार्ट, इस जन्म में होगा। संतान से इमोशनल कभी कभी कनेक्शंस हो सकते हैं, या ओवर अटैचमेंट हो सकता है इस जन्म में। बुध जब मंगल जब पंचम भाव में होता है तो पूर्व जन्म में व्यक्ति युद्ध कौशल होता है, वो बड़े बलिदान दिए होता है पूर्व जन्म में, सेना में हो सकता है, कॉम्पिटिटिव लाइफ रही हो पूर्व जन्म में। और इस जन्म में पता है क्या मिलता है? पांचवें भाव में मंगल होने का मतलब, मंगल के देखने का मतलब तेजस्वी संतान आपको मिलती। कभी कभी किसी के बच्चे जिद्दी बहुत होते हैं, परेशान हो जाते हैं वो लोग, सर हमारी संतानें जिद्दी बहुत हैं। जिद्दी नहीं है, वो तेजस्वी हैं, उनको आप ट्रैकल नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे, उनकी एनर्जी को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको दिशा नहीं दे पा रहा है, इसलिए वो जिद्दी हैं। आपको पता नहीं है कि इनको ड्रिवन कैसे करना है, इनको एक्सेलरेट कैसे करना है, इनको दिशा कैसे देनी है। स्पीड में है, उनको दिशा दे दोगे बहुत आगे जाएंगे। और एक बात लिख लीजिए इसी में, इम्पल्सिव लव अफेयर्स होते हैं, इम्पल्सिव लव अफेयर्स। और दूसरी बात, मंगल यहाँ पे आपको एनर्जेटिक एजुकेशनल अप्रोच देता है। मंगल के पास एक पोटेंशियल है पता है, जो करना है तुरंत करो, रुक गए खेल हो गया, खत्म हो गया, एक मौका नहीं जाना चाहिए, मौका चूकना नहीं चाहिए। बुध क्या करता है? बुध क्या बताएगा? पूर्व जन्म में आप विद्वान, लेखक या शास्त्रज्ञ रहे होंगे, तो इस जन्म में क्या मिलेगा? बुद्धि बहुत तेज होगी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत तेज होगी, राइटिंग स्किल बहुत तेज होगी। बुध जब पंचम भाव में होता है यूथफुलनेस देता है, यूथफुलनेस लव भी देता है, कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, और चंचलता भी देता है बुध यहाँ पर, जिसको नॉटी बोला जाता है कभी कभी। शुक्र अगर पंचम में है तो पूर्व जन्म में कला प्रेमी रहे होंगे, प्रेम में बहुत दृढ़ रहा होगा, भोग विलास रहा होगा पूर्व जन्म में, तो इस जन्म में भगवान आपको सुंदरता देते हैं, प्रेम में आकर्षण देते हैं,
और कभी कभी प्रेम में वासना का प्रभाव भी होता है। शनि बताता है कि लाइफ में पूर्व जन्म में कठोर संघर्ष रहे होंगे, और कठोर और अत्यधिक संघर्ष रहे होंगे। तो इस जन्म में क्या होगा, इस जन्म में भी संतान से दूरी हो जाती है, विलंब होता है, प्रेम में असफलता मिलती है, लेकिन अनुभव बहुत होता है, एक्सपीरियंस बहुत होता है। हर चीज का एक्सपीरियंस कराता है आपको शनि। शनि किसी चीज को देर से पता है क्यों देता है? शनि कहता है यार थोड़े एक्सपीरियंस बनो, तब काटो बैठ के। शनि कहता है देंगे लेकिन थोड़ा बाद में देंगे, ढंग से देंगे। सूर्य क्या करता है, एकदम से देता है। शनि कहता है आराम से देंगे, लंबा चलोगे, थोड़े दिन के लिए नहीं देंगे। सूर्य थोड़े दिन के लिए देता है कभी कभी। भाई एक पॉलिटिशियन की क्या लाइफ है? एक कोई विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया, तो 5 साल ही तो है अभी उसके पास। अगली बार पता नहीं, हो सकता है तुमने बहुत अच्छा काम किया लेकिन पार्टी, किसी और पार्टी का प्रभाव हो जाए। लेकिन शनि क्या है? नौकरशाही। सचिव तो सचिव ही रहेगा। सूर्य आपको विधायक बना देगा, मिनिस्टर बना देगा, लेकिन जो, मैं बोल तो रहा हूँ, हमेशा बोलता हूँ, जो पॉलिटिशियन है वो सन है, लेकिन जो पॉलिटिशियन को चला रहे हैं वो शनि है। नौकरशाही तो चला रही है पूरे देश को, बिना उनके कुछ हो ही नहीं सकता। बिना सचिव के तो मंत्री और विधायक भी कुछ नहीं है, मिनिस्टर्स भी कुछ नहीं बिना सचिवों के। शनि जब 5वें भाव में होता है तो गंभीर होता है व्यक्ति, गंभीर विद्या होती है, और दूसरी बात तपस्वी स्वभाव होता है। राहु पंचम भाव में होगा तो पूर्व जन्म की अधूरी इच्छाएं और भोग पर केंद्रित होता है व्यक्ति। दूसरी बात, इस जन्म में क्या होगा, विदेश में शिक्षा मिलेगी, अनकन्विक्शनल प्रेम होगा। एक चीज यहाँ पे बोली जाती है, अव्यवस्थित प्रेम होगा, ठीक है। और दूसरी बात, संतान के साथ कार्मिक डेप्थ होती है, इसलिए हो सकता है संतानें आज्ञाकारी ना हो। कार्मिक डेप्थ, केतु जब 5वें भाव में होगा तो पूर्व जन्म में संन्यास, त्याग और गहरे आध्यात्मिक अनुभव को रिप्रेजेंट करता है। तो इस जन्म में क्या होगा, वैराग्य बुद्धि होगी और गूढ़ विद्याओं में रुचि होगी, आत्मा की खोज होगी इस जन्म में, और संतान से दूरी होगी। हो सकता है संतान चाहे भी ना। चलो एक फॉर्मूला बताते हैं, लिखो। अगर पंचम भाव, पंचमेश और गुरु शुभ हो, पंचम भाव, पंचमेश और गुरु शुभ हो, इसका मतलब पता है कैसे देखेंगे? पंचम भाव कैसे अच्छा होगा? उसके जो शुभ ग्रह हैं, मित्र ग्रह हैं, वो बैठे हो वहां पे, वो देख रहे हो, या ज्यादा से ज्यादा अच्छे घर के स्वामी देख रहे हो और मित्र देख रहे हो। समझ आ गई बात, जो हमने अभी प्रीवियस 2-3 क्लासेस में आपको पढ़ाया है। पंचमेश के साथ भी सेम सिचुएशन, वो जिनके साथ बैठा हो, जो उनको देख रहे हो, अच्छी जगह बैठा हो, अच्छी राशि में बैठा हो, अच्छे ग्रह, उसके मित्र ग्रह उसको देख रहे हो, तो अच्छा हो गया पंचमेश भी। और गुरु के साथ भी यही संबंध। इसको बोला जाता है पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, उसका इस जन्म में फल मिलेगा। लिख लीजिए नोट करके, 5वें भाव का, पंचमेश का और गुरु का जिन ग्रहों के साथ संबंध बन रहा है, उनसे ये बहुत पीड़ित नहीं हो रहे हैं, या एक दो सपोर्टिव ग्रह मौजूद है वहां, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। दूसरी बात, लग्नेश का और पंचम भाव के बीच में कोई संबंध है, अच्छा वाला रिलेशन बना है, इसका मतलब व्यक्ति इस जन्म में सोल फुलफिलमेंट के लिए आया है। और 5वें भाव में अगर बृहस्पति चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, जिसको गज केसरी योग बोलते हैं, तो मतलब पूर्व जन्म में बहुत ही पुण्य कर्म किए हैं, तो इस जन्म में विद्या और सम्मान मिलेगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कभी कभी कि भाई हमें पूर्व जन्म का पता है, हम पूर्व जन्म में क्या थे। पूर्व जन्म की कुछ स्मृतियां होती हैं, सपने में दिखती हैं, कभी कुछ दिखती हैं, वो केतु बताता है उस बात को। केतु का 5वें भाव के स्वामी के साथ या 5वें भाव के में कोई संबंध होगा, तो पूर्व जन्म की स्मृतियां रहती हैं व्यक्ति के पास। और दूसरी बात, पंचम भाव में जब केतु होता है, तो उस व्यक्ति की लाइफ में अभी क्या होने वाला है, कभी कभी उसका स्वप्न भी उसको होता है, या ऐसा भी एक्सपीरियंस करता है यार ये सब चीजें तो मेरे साथ हो चुकी हैं, इसको देजायु भी बोलते हैं। इसलिए पंचम भाव से मंत्र सिद्धि भी देखी जाती है। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम।